देना पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो रात में 12 बजे आकर के बहुत बड़े शुभचिंतक छात्रों के बन रहे थे, हम उनसे मांग करते हैं कि अपने भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नाकारे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा दिलवा दीजिए। अभी तक जो प्रधानमंत्री मुंह सिल करके बैठा था देश का, वो प्रधानमंत्री कल रात को आ करके और अपना स्टेटमेंट दे रहा है। इसका मतलब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है और यह आंदोलन सही रास्ते पे है, आंदोलन सफलता की ओर बढ़ रहा है। अनशन जरूर टूटा है, लेकिन हमारी डिमांड जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम खड़े रहेंगे। आंदोलन न सोनम वांगचुक के उसमें ओरे में रह गया है और न ही ये कांग्रेस जनता पार्टी के उसमें रह गया। मैं जानता हूं कि अभिजीत दीपके भी अगर कहेंगे कि नौजवानों शांत हो जाओ, तो कोई शांत होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री कल सोशल मीडिया पे आते हैं, कहते हैं हम संशोधन करेंगे, एक अधिकारी को हटा दिया। यह किस तरह की सरकार है जो अपने छात्रों, अपने बच्चों, अपने भविष्य से बात नहीं करना चाहती है? कब तक के नहीं सुनेगी, कब तक के नहीं सुनेगी। अभी तो हम लड़ रहे थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं इन चंदा चोरों से। ये जो गूंगी बेरी सरकार है, ये अंग्रेजों की तरह हिटलरगिरी जो कर रही है, ये योगी सरकार, मोदी सरकार कब तक नहीं मानेंगे। सड़क पे बच्चे बैठे हैं और बैठकर आज पूरा हिंदुस्तान आज आंदोलन की रूप लिया है। दिल्ली आंदोलन में जिस तरीके से युवाओं पर बर्बरता की गई है, उसी के खिलाफ आज लखनऊ में आक्रोश मार्च है। ये तमाम सारे छात्र हैं, युवा हैं, जो आज आक्रोश मार्च निकालेंगे और ये परिवर्तन चौक से विधानसभा तक जाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या डिमांड, आप लोग क्या चाहते हैं? हम इस्तीफा चाहते हैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर का। He should be accountable for the things that are happening in the nation and उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। इतने बच्चों की जाने गई हैं, तो क्या इंसान की जान की वैल्यू नहीं है देश में? अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमने वो सरकार चुनी है, तो उनको हमारी प्रति जवाबदेही है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि वो इस्तीफा दे। आपको लगता है वो समझ रहे हैं कि उनकी जवाबदेही है आपके प्रति? समझ नहीं रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा ना, हम डेमोक्रेटिक नेशन के नागरिक हैं। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जी, सोनम वांगचुक का तो अनशन टूट गया है, सरकार ने कहा बड़ा कानून अनशन जरूर टूटा है, लेकिन हमारी डिमांड जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम खड़े रहेंगे। सरकार ने कहा कड़ा कानून बना दिया पेपर लीक मामले में। कड़ा कानून हमारी डिमांड है ही नहीं, हमारी डिमांड है कि वो इस्तीफा दे। क्या है, आज क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, हम लोग लखनऊ में, चूंकि हम लोग अमन चैन और शांति को पसंद करने वाले शहर से हैं, मोहब्बत के शहर से हैं, तो हम बहुत मोहब्बत से और प्यार से आए हैं और हम चाहते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो रात में 12 बजे आकर के बहुत बड़े शुभचिंतक छात्रों के बन रहे थे, हम उनसे मांग करते हैं कि अपने भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नाकारे गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा दिलवा दीजिए। नहीं तो अब आपके इस्तीफे की बात होगी तो आपको भागना पड़ेगा दिल्ली छोड़ करके, क्योंकि आपकी सरकार ने हमारे नौजवानों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया है, उनका सर फोड़ने का काम किया है, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए हैं। हम इसको बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए उसी के प्रतिरोध में एक प्रतिरोध मार्च जो शांतिपूर्ण होगा, परिवर्तन चौक से लेकर के शहीद स्मारक तक हम लोग जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और अभी इससे भी बड़ी संख्या होगी। और चूंकि अब तो पुलिस भी मेरे साथ आ गई है, अभी एक पुलिस के दरोगा जी आके हमारे कान में कह रहे हैं कि बेटा मजबूती से लड़िए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि उनका जो बेटा है वो एसआई भर्ती का पेपर दिया और पेपर लीक हो गया, उसका नहीं हो पाया, अन्यथा वो भी उन्हीं के साथ खड़ा होता वर्दी पहन करके और हम लोगों के ऊपर लाठियां चला रहा होता। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके आंदोलन के साथ हैं, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। और हम छात्रों की मांगे 4, जवाब दे भाजपा सरकार। हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो, और जो 22 अभ्यर्थी नीट के थे जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देकर के उनका न्याय सुनिश्चित किया जाए। और जो भ्रष्ट संस्थाएं जो पेपर करा रही हैं, क्योंकि 190 से ज्यादा पेपर लीक हो गया है, उस पर रोक लगे, कानून बने। और जो भी लोग, चूंकि प्रधानमंत्री ने रात में कहा है कि जो भी पेपर लीक में शामिल होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, 10 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे और उसे जेल भेजेंगे। तो अगर ये करना चाहते हैं तो कानून का इंप्लीमेंट कर दे, धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दे और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, हम नौजवान मान जाएंगे। आप तो अनशन खत्म हो गया, तो ऐसे में क्या भविष्य देखते हैं आंदोलन का? देखिए, एक व्यक्ति, अभी आंदोलन न सोनम वांगचुक के ओरे में रह गया है और ना ही ये कांग्रेस जनता पार्टी के उसमें रह गया। मैं जानता हूं कि अभिजीत दीपके भी अगर कहेंगे कि नौजवानों शांत हो जाओ, तो कोई शांत होने वाला नहीं है।
अब ये आम नौजवानों का मुद्दा है, गांव और गरीब परिवेश से निकल करके विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका मुद्दा है, रेडी पटरी पर कमाने वाले लोग जो अपने बच्चे को डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, ये उनका मुद्दा है। जो किसान इस गर्मी में और बरसात में खेती में काम करके पसीना बहाता है, ये उनका मुद्दा है। जो मजदूर, आपको पता है कि इस लखनऊ में ही तमाम ऐसे लेबर अड्डे हैं जहाँ खड़ा होकर के 400-500 रुपए दिहाड़ी के लिए इंतजार करता है, ये उनका मुद्दा है। अब ये मुद्दा दबने वाला नहीं है। सोनम वांगचुक जी के साथ हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि वो हमारे मुद्दे के साथ खड़े रहें लगातार, और हम लोगों का ये आंदोलन जारी रहेगा आंदोलन, ऐसा तो नहीं आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, खत्म कैसे हो जाएगा? अब तो ये आम गांव-गांव ये मुद्दा पहुंच चुका है। अभी तो शहरों में आंदोलन हो रहा है, अब चट्टी चौराहों पर होगा, गांव के गलियों में भी आंदोलन होगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा और भ्रष्ट मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना। कानून पता नहीं कड़ा बना दिया पेपर लीक मामले में। ये तो जुमलेबाजी है प्रधानमंत्री। अब हम जुमलेबाजी में भरोसा नहीं करेंगे। अब हम चाहते हैं कि अगर कानून बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर लागू किया जाए, 10 करोड़ का जुर्माना लिया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। हम मान लेंगे कि कानून सबसे पहले वहीं से लागू कर दिया जाए। बिल्कुल लागू करिए। पेपर लीक तो हुआ है ना, अगर हुआ है तभी आप कानून बना रहे हैं, और नहीं हुआ तो कानून क्यों बना रहे हैं? इसका मतलब है कि आपका जो शिक्षा मंत्री है वो भ्रष्ट है, और अगर उसका इस्तीफा नहीं होगा तो अब इस्तीफा नरेंद्र मोदी का मांगा जाएगा, और नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज का क्या है मार्च, कहां से कहां तक जाना है और उसका क्या उद्देश्य है? जंतर मंतर पे छात्र शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सोशल मीडिया पे आते हैं, कहते हैं हम संशोधन करेंगे, एक अधिकारी को हटा दिया। यह किस तरह की सरकार है जो अपने छात्रों, अपने बच्चों, अपने भविष्य से बात नहीं करना चाहती है? ये अराजकता है, अन्याय है, ये गुंडागर्दी है। और मैं तो कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर जमीर बचा है तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को भी यहाँ आकर छात्रों की मांग का समर्थन करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहले लेना चाहिए। लेकिन अब तो सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया है, तो अब इतना सरकार जैसे उसको लग रहा है कि वो जीत गई इस मामले में। सरकार छात्रों से नहीं जीती है। कोई भी अनशन करे, कोई भी समर्थन करे, चाहे मैं हूँ या अन्य पार्टी हो, डिमांड छात्रों की है। कई लोगों ने खुदकुशी की है, कई बच्चे नीट के पेपर लीक की वजह से। उन बच्चों को श्रद्धांजलि ये होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो शिक्षा मंत्री आज बने हुए हैं, उनका इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन कह रहे कड़ा कानून बना दिया है, अब आगे जो होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई कड़े कानून मैंने देखे हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। तो प्रधानमंत्री को अगर सोशल मीडिया पे आना पड़ा है, प्रेशर बहुत है, छात्रों के साथ न्याय होना जरूरी है। उन छात्रों को आप क्या जवाब देंगे? आपका जमीर, जिन्होंने खुदकुशी की है, जिनके परिवार है, जो दूर दूर से आज जंतर मंतर पे इकट्ठा है, उनके समर्थन में हम यहाँ आए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। ये खुद ही उनको दे देना चाहिए अगर उनकी अंतरात्मा या जमीर है। सोनम वांगचुक के अनशन के बाद ये कहा जा रहा है कि भविष्य क्या होगा, आंदोलन का खत्म हो जाएगा, चलेगा, क्या रहेगा? सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ा है, हम भी कह रहे थे, उनकी हेल्थ डिटोरिएट कर रही थी। ये आंदोलन आज खत्म होगा या महीनों तक चलेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि सरकार को सुनना नहीं है और सरकार को इस डिमांड को मानना जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान आपको लगता है आंदोलन जारी रहना चाहिए जब तक सरकार न माने? आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। ये छात्रों की आवाज है, युवाओं की आवाज है, हमारा समर्थन है। लगता है आप लोगों को लगता है कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, तमाम सारी चीजें हो गई हैं अभी तक, लेकिन जो डिमांड है युवाओं की वो मानने को तैयार नहीं है सरकार। देखिए, डिमांड तो सरकार ने नहीं माना है, लेकिन सरकार दबाव में है। सरकार ने जनता की ताकत को महसूस कर लिया है। अभी तक जो प्रधानमंत्री मुंह सिल करके बैठा था देश का, वो प्रधानमंत्री कल रात को आ करके और अपना स्टेटमेंट दे रहा है। इसका मतलब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है और ये आंदोलन सही रास्ते पे है, आंदोलन सफलता की ओर बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया तो ऐसे में आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन का भविष्य कुछ नहीं है? देखिए, ये जो आंदोलन था सोनम वांगचुक का नहीं था, ये जन जी के द्वारा, भारत के छात्रों और युवाओं के द्वारा बुलाया गया आंदोलन था। उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई है। तो सोनम वांगचुक भी इसमें पार्टिसिपेट किए, जब तक हिम्मत थी तब तक चले, और जब चाहे तो उन्होंने अनशन तोड़ दिया। लेकिन अभी भी वो इस आंदोलन के समर्थन में है, उन्होंने मात्र अनशन खत्म किया है। अभी अनशन खत्म नहीं होगा, मतलब ये सॉरी आंदोलन खत्म नहीं होगा। नहीं, आंदोलन अभी खत्म नहीं होने जा रहा। हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और ये जिम्मेदारी सरकार की कलेक्टिव जिम्मेदारी है, कोई एक व्यक्ति की नहीं है। तो धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। उनको ऐसे काम करने चाहिए कि देश की जनता के अंदर ये विश्वास बने कि देश के अंदर आज भी लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन कह रहे हैं कि कड़ा कानून, बड़ा कानून बना दिया उन्होंने, बड़ी सजा होगी अब पेपर लीक मामले में,
करोड़ों का जुर्माना होगा, कई साल की सजा होगी। देखिए, कानून बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण होता है। अभी तक जो कानून थे, जो व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्था भी पर्याप्त है, लेकिन सरकार के अंदर ये इंटेंशन हो, ये इच्छा शक्ति हो कि हमें पेपर लीक नहीं होने देना है, तभी रुक पाएगा। मजबूत कानून खुद चल के, वो कागज के टुकड़े खुद चल के किसी पेपर लीक को नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए एक अच्छी सरकार, एक इच्छा शक्ति वाली सरकार चाहिए। तस्वीर लेके हैं, क्या इसका मायने और क्या चाहते हैं आप? मायने ये सरकार अंधी बहरी गूंगी, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारे छात्र दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, उनकी बात मानी जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। आपको लगता है सरकार इतने दिन हो गया अभी तक तो कुछ सुना नहीं है? कब तक के नहीं सुनेगी, कब तक के नहीं सुनेगी। अभी तो हम लड़ रहे थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं इन चंदा चोरों से, और लड़ते रहेंगे। क्यों ना जान हमारी चली जाए, लड़ते रहेंगे इनसे हम। अनशन भी खत्म हो गया, अब तो अनशन भी खत्म हो गया है, कहा जा रहा है कि अनशन अभी कहाँ खत्म हुआ पत्रकार बंधु, आप कैसे? सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया ना भाई। अभी उधर से कोई हमारा संदेश नहीं है, जैसे कि उधर से संदेश आएगा हम लोग मान जाएंगे, लेकिन हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। आंदोलन जारी रहेगा इस्तीफे तक? आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। प्रोटेस्ट चल रहा है कई दिनों से, लेकिन अभी तक कुछ असर सरकार पर नहीं दिखा। जी, ये हमारी डेमोक्रेसी की ये हत्या ही है, हत्या कहेंगे हम, क्योंकि इतनी क्या घमंड हो गया सरकार को। हम सरकार को किस लिए चुनते हैं कि वो जनता की सेवा करे, जनता को सुविधाएं दे, जो जनता को समस्या हो रही है उसके सुने उनको, और जो जहाँ भी दिक्कत है उसको समाधान करे। लेकिन सरकार को जिसको हम चुन के भेजते हैं, सरकार को क्या कहे, जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई, लेकिन ये सरकार किस घमंड में जी रही है। कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो यही संघर्ष जारी रहेगा युवाओं जी, संघर्ष जारी रहेगा, जब तक नहीं छोड़ेंगे हम भी नहीं हटेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। का। कह रहे सोनम वांगचुक का अब क्योंकि अनशन खत्म हो गया, तो ऐसे में आंदोलन का भविष्य खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आंदोलन युवाओं के कंधों पर है और हम आगे लेकर जाएंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम जारी रखेंगे। आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो डिमांड है, वो पूरी कर पाएगी सरकार? करनी पड़ेगी सरकार को, नहीं हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये युवाओं का प्रोटेस्ट जो आज है, जो आक्रोश मार्च है, वो निकल चुका है परिवर्तन चौक से और शहीद स्मारक तक जाएगा। मैडम, किस तरीके से आज की डिमांड है, क्योंकि अब तक सरकार ने कुछ माना नहीं है, छात्र लाठी खा चुके हैं, सर फड़वा चुके हैं। ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये अंग्रेजों की तरह हिटलरगिरी जो कर रही है, आज उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान पे इसी तरह से सड़क पे बच्चे लौट निकलेंगे, घर के पेरेंट्स लौट निकलेंगे, और ये सरकार को इनको गिराना पड़ेगा, और ये गिराना ही होगा, तभी इस बच्चों को न्याय मिलेगा। क्योंकि शिक्षा हम लोग से वंचित हो गई है। ये देश की जो सरकार बैठी है कुर्सी पे, वो बच्चों को शिक्षित न करके उनको अपराध के रास्ते में भेजने का काम करना चाह रही है सरकार। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, तो क्या लगता है ऐसे में आंदोलन भी खत्म हो जाएगा या चलेगा? आंदोलन कभी नहीं खत्म होगा। बच्चों की मांग है, जो मांग के लिए हम लोग सब बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन अभी और भव्य आंदोलन होने जा रहा है। सरकार इतनी आसानी से मान लेगी बात, यहाँ तक पहुंच चुकी है चीजें। नहीं मानेगी तो बच्चे भी मनाने का काम करेंगे। वो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से अपनी बात को मनाने के लिए अपने माँ बाप को मना सकता है। तो ये योगी सरकार, मोदी सरकार कब तक नहीं मानेंगे। सड़क पे बच्चे बैठे हैं और बैठकर आज पूरा हिंदुस्तान आज आंदोलन की रूप लिया है। कल पूरा भारत बंद होने का आंदोलन होगा, और पूरे भारत बंद होगा, चक्का जाम होगा, और पेरेंट्स भी उनके साथ में है। सरकार का भी बड़ा कानून बना तो दिया पेपर लीक को लेकर के। कोई लीक नहीं है उनके पास, सिर्फ कागज पत्र में लिखा पढ़ी में होता है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आज मेरा मानना है कि आज अगर इस्तीफा की बात आ रही है, तो सचिव को क्यों इस्तीफा दिया है? आज उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाने का काम की सरकार? आज उनको बुलडोजर चलवाना चाहिए था। जो बच्चों के साथ आज गलत काम हुआ है, जो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये सब हम लोग की तरफ से, बच्चों की तरफ से मांग। अब युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, बच्चों के साथ गार्जियन भी उतर आए हैं, आम नागरिक भी उतर रहा है उनकी लड़ाई में। देखिए, इस आंदोलन में पूरा हिंदुस्तान उतर के सड़क पे आ रही है, और ये आंदोलन नहीं, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा की मांग हो रही है। हम लोग आज यहाँ पे उतरे हुए हैं, मंत्री की इस्तीफा है, ये सरकार की इस्तीफा की मांग हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये तमाम सारे छात्र हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, हर वर्ग के लोग हैं और पहुंचे हुए हैं इस आक्रोश मार्च में।
और एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अगर ये भी नहीं होता है तो अब सरकार को या सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो भारी आक्रोश है लोगों में, और अब ये आक्रोश धीरे धीरे जो प्रदेश लेवल पर है, राजधानियों में है और गाँव में है, कस्बों में है, बढ़ रहा है। सरकार इसको कैसे मैनेज करेगी, इस्तीफा होगा या फिर युवा ऐसे ही लड़ते रहेंगे। मनोज यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।